हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप रोहिला। आज आपके सामने एरर फाइंडिंग का टॉपिक होगा। यानी एरर फाइंडिंग के अंदर फर्स्ट फॉर्म का यूज, सेकंड फॉर्म का यूज और विल सेल का यूज। हम इनका जब यूज करते हैं तो किस सेंटेंस में, किस पार्ट में, किस प्रकार की वर्ब की एरर आती है। एक बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको मैं आज समझाऊंगा कि यहाँ V1 नहीं आना चाहिए, या यहाँ पर V2 नहीं आना चाहिए, या यहाँ पर विल सेल नहीं आना चाहिएगा। अब देखिए एरर फाइंडिंग में कैसे बात बनेगी। V1, मान लो कि ये V1 कोई व्यक्ति है और इसका नाम प्रेजेंट है। ये V2 कोई और व्यक्ति है, इसका नाम पास्ट है। ये विल सेल कोई और व्यक्ति है, इनका नाम फ्यूचर है। अब ये तीनों के तीनों व्यक्ति हैं और ये तीनों के तीनों फेसबुक यूजर्स हैं। तो फेसबुक पर क्या करते हैं, हम किसी के पास फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये हो सकता है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे या उसको क्या करे, रिजेक्ट करे। प्रेजेंट ने यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने रिक्वेस्ट भेजी पास्ट के पास, सेकंड फॉर्म के पास। अब ये V1 की रिक्वेस्ट जा रही है, V1 V1 V1। अब देखिएगा पास्ट के पास V1 की रिक्वेस्ट आ गई, तो पास्ट ने क्या किया, V1 को बगैर सोचे समझे, ये कौन है, ये कहां से है, बगैर सोचे समझे इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब V2 की दोस्ती V1 से नहीं हुई। अब सोचता है प्रेजेंट, भाई भाई तू ना सही तो कोई और सही। तो V1 ने क्या किया, अब फ्यूचर के पास रिक्वेस्ट भेजी। V1 सामने आ गया, फ्यूचर की प्रोफाइल में आ गया, यानी विल सेल के पास V1 की रिक्वेस्ट आ गई। अब विल सेल ने क्या किया, आओ ना देखा ताओ, इस V1 को क्या किया, इसकी रिक्वेस्ट को क्या किया, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। यानी विल सेल की दोस्ती V1 से हो गई, जबकि V2 की दोस्ती V1 से नहीं हुई। अब V1 ने क्या किया, मैसेंजर पर विल सेल के पास मैसेज किया कि भाई तू एक काम कर, तू अपनी रिक्वेस्ट V2 के पास भेज। विल सेल ने V1 के कहने पर V2 के पास रिक्वेस्ट भेजी। अब ये विल सेल रिक्वेस्ट के रूप में V2 के सामने आ गया। अब V2 ने इस विल सेल का अबाउट देखा, इसका बैकग्राउंड देखा, इसकी क्या जो ना फ्रेंडशिप लिस्ट है वो देखा। तो विल सेल की फ्रेंड रिक्वेस्ट में कौन नजर आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वही फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, जब V2 इसको पहले से रिजेक्ट कर चुका था। तो क्या किया, V2 ने विल सेल को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब V2 की दोस्ती विल सेल से भी नहीं हुई। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। V1 तो डूबा डूबा, इस विल सेल को भी ले डूबा। तो बात अब आपके सामने क्या आएगी, जब भी किसी सेंटेंस में V2 आ जाएगा और V2 की प्रोफाइल खुल जाएगी, तो V2 वाले सेंटेंस में V1 नहीं आना चाहिए और विल या सेल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि V2 की दोस्ती इनसे नहीं हुई। ठीक ऐसे ही विल सेल की प्रोफाइल को हम जब ओपन करेंगे या विल सेल को हम जब सेंटेंस में देखेंगे, तो विल सेल की प्रोफाइल में, विल सेल की फ्रेंड लिस्ट में केवल V1 अलाउड हो सकता है, लेकिन V2 अलाउड नहीं हो सकता, क्योंकि विल सेल की दोस्ती V2 से नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार V1 वाले वाक्यों में, यानी जब V1 की प्रोफाइल खुलेगी तो V1 की प्रोफाइल में या V1 वाले सेंटेंस में कभी भी V2 नहीं आ सकता, क्योंकि V1 की दोस्ती V2 से भी नहीं हुई थी। एग्जाम्पल सेंटेंस आपको एरर फाइंडिंग में ऐसा मिलेगा, जैसे ही टोल्ड मी दैट आई एम कमिंग, एक सेंटेंस है, और एरर फाइंडिंग में इसके क्या करेगा, स्लैश करेगा 1 2 3 A B C और बचा कुचा D, यानी शेष पार्ट D का मतलब होता है नो एरर। अब यहां देखिएगा, यहां टोल्ड कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हमारे पास पास्ट की प्रोफाइल खुल गई, और पास्ट की प्रोफाइल में कभी भी विल सेल या कभी भी V1 की फॉर्म नहीं आ सकती। अगर आपको दिखाई देती है तो उसी सेंटेंस में करेक्शन मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, दैट आई एम, यहाँ एम V1 के रूप में हमारे सामने है।
चूंकि पास्ट की दोस्ती V1 से नहीं हुई थी, इसका मतलब यहाँ M नहीं आना चाहिए था, V1 नहीं आना चाहिए था, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आई? बी में आ जाएगी। सेकंड, ही सेड दैट ही विल कम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, A B C, D मीन्स नो एरर। यहाँ सेड फिर सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट में जुड़ गई, और पास्ट की दोस्ती तो पास्ट से हुई थी, फ्यूचर और प्रेजेंट से नहीं हुई थी। यहाँ सी वाले पार्ट में हमको क्या नजर आया? विल, जो कि पास्ट का फ्यूचर से कोई भी ताल्लुक नहीं था, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ जाएगी? सी में। ठीक ऐसे ही शी विल से दैट शी केम। अब हमारे पास प्रोफाइल विल सेल की आ गई, और विल सेल की प्रोफाइल में, विल सेल की फ्रेंड लिस्ट में V1 तो आ सकता है लेकिन V2 नहीं आएगा। यहाँ से V1 है, अलाउड है, लेकिन यहाँ केम वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई, जो कि फ्यूचर में कभी पास्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर की दोस्ती पास्ट से नहीं हुई थी, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आएगी? सी में आएगी। फोर्थ, शी विल से दैट शी इज कमिंग। यहाँ फिर हमारे पास विल आ गया, जो कि फ्यूचर में जाता है, और फ्यूचर वाले वाक्यों में प्रेजेंट अलाउड हो सकता है, पास्ट अलाउड नहीं होगा। ए पार्ट में V1 है, अलाउड है, बी पार्ट में कोई वर्ब नहीं, सी पार्ट में इज वर्ब आ गई। चूंकि इज V1 है, लेकिन फ्यूचर की तो V1 से दोस्ती हुई थी, इसका मतलब वर्ब की कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा उत्तर जाएगा डी, नो एरर। लास्ट एग्जांपल, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग देयर। ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। अब देखिएगा, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट के प्रोफाइल में आ गई, और पास्ट के प्रोफाइल में, पास्ट के फ्रेंड लिस्ट में केवल पास्ट ही अलाउड है, V1 और विल सेल अलाउड नहीं है। यहाँ हमारे पास वर्ब आई वॉज, चूंकि ये भी क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो V2 वाले वाक्यों में केवल V2 ही तो आ सकता है, V1 और विल सेल तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ वर्ब की कोई भी एरर नहीं है। अब उत्तर जाएगा हमारा डी, नो एरर। तो अब एरर फाइंडिंग के बाद, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में V1, V2 और विल सेल का यूज कैसे होगा? देखिए, यूज ऑफ V1, V2 और विल सेल, यानी V1 प्रेजेंट में बताया मैंने, प्रेजेंट या V1 आपने तभी यूज करना है जिस सेंटेंस में पास्ट और फ्यूचर का कोई हिंट ना हो, यानी जब सेंटेंस में पास्ट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, वहां आप उस सेंटेंस में V1 का ही यूज करना है। V2 वही यूज होगा जब बात पास्ट की आएगी, यानी जब केवल पास्ट का हिंट आए तो ही आपने V2 का यूज करना है। जैसे कि यस्टरडे, बीता हुआ कल, ये पास्ट की बात है। 2019, ये भी बात पास्ट की है। कल्पना चावला किसी डेड पर्सन का नेम है, यानी कल्पना चावला का नेम आ जाए या किसी गांधी जी का नाम आ जाए जो आज हमारी दुनिया में नहीं है, ये सभी पॉइंट्स पास्ट को शो करेंगे। पास्ट का पॉइंट आएगा तो ही हमने V2 का यूज करना है। विल सेल का यूज कहां होगा? जिस सेंटेंस में केवल फ्यूचर की बात आई, यानी टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कमिंग डेज, कमिंग वीक, यानी नेक्स्ट के साथ कोई वर्ड आ जाए, कमिंग के साथ कोई वर्ड आ जाए, तब आपने विल या सेल का यूज करना है, यानी फ्यूचर टेंस का यूज करना है। एग्जाम्पल, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनके सामने आपके पास ऑप्शन भी आएंगे, जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक में ऑप्शन केम आया, एक में ऑप्शन कम आया, एक में ऑप्शन सेल कम आया, और एक में हमको मिला नन ऑफ दीज। यानी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ये पता करना है कि कौन से सेंटेंस में V1 आएगा, कौन से में V2 या कौन से में विल सेल यूज होगा। वाक्य नंबर फर्स्ट देखिए, आई डैश हियर डेली। यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी बात पास्ट की नहीं है और कोई भी बात फ्यूचर की नहीं है, तो नेचुरल बात है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। हमारे पास ऑप्शन ये 4 हैं, तो ए में सेकंड फॉर्म है, अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जब तक पास्ट का चिन्ह नहीं है तब तक V2 भी अलाउड नहीं होगा। बी में कम V1 है, सी में शेल या कम है, तो सी में सेल कम है, बी में कम है, ए में केम है और डी में नन ऑफ दीज है।
चूंकि यहाँ बात पास्ट की नहीं है तो यहाँ हम केवल V1 का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस में क्या आया, आई डैश हियर इन 2020, ये हमारा पास्ट का आ गया। पास्ट का मतलब मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यही ऑप्शन फिर आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ केम सेकंड फॉर्म है। पास्ट में कभी प्रेजेंट और कभी फ्यूचर नहीं आएगा, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या आएगा, केम सेकंड फॉर्म। लास्ट सेंटेंस में आई डैश हियर टुमारो, यहाँ टुमारो किस में चला गया, फ्यूचर में, और फ्यूचर में आप सेकंड फॉर्म तो लगा नहीं सकते। फ्यूचर का मतलब आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में, विल या शैल। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ गया, आई शैल कम। यानी विल शैल का यूज, V2 का यूज और V1 का यूज हम इस प्रकार करेंगे।